हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 936। जीवन लाभ पॉलिसी LIC की सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है और इसका मुख्य कारण है कि जीवन लाभ पॉलिसी LIC के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली पॉलिसियों में से एक है। तो जाहिर सी बात है, जब पॉलिसी का रिटर्न ज्यादा होगा तो लोग लेंगे भी। यदि आप भी ज्यादा रिटर्न देने वाली पॉलिसी देख रहे हैं तो जीवन लाभ पॉलिसी आपके लिए एक विकल्प हो सकती है। LIC की जीवन लाभ पॉलिसी टेबल नंबर 936 की दूसरी खास बात देखें तो इसमें कुछ साल प्रीमियम भरने के बाद बीमा धारक प्रीमियम को भरना बंद कर देते हैं, लेकिन पूरी कवरेज पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कंटिन्यू रहती है। यदि आप जीवन लाभ पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को LIC के वेबसाइट पर देखेंगे तो उस पर लिखा है प्रीमियम स्टॉप्स बेनिफिट गो ऑन, मतलब प्रीमियम रुकने के बाद भी बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं। LIC का जीवन लाभ प्लान एक नॉन लिंक प्लान है। सिंपल भाषा में यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो पूरी तरह एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगा। शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन इसका आपके निवेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन लाभ प्लान एक विथ प्रॉफिट प्लान है। LIC इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको दो तरह के बोनस देते हैं। पहला है वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान 15 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि की पॉलिसी के अंतर्गत होता है। LIC का जीवन लाभ प्लान एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। बीमा धारक जितने वर्ष की पॉलिसी लेते हैं उन्हें उससे कुछ वर्ष कम समय तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा, लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद भी मैच्योरिटी पूरी होने तक सारे कवरेज कंटिन्यू रहते हैं और उसके बाद बीमा धारक को इसकी मैच्योरिटी मिल जाती है। अब बात आती है LIC के जीवन लाभ प्लान को किस उद्देश्य से लिया जा सकता है। यदि अपनी बच्ची की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग कर रहे हैं या टैक्स सेविंग की प्लानिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपका कोई उद्देश्य नहीं है, बस आप LIC की एक अच्छी पॉलिसी लेना चाहते हो, तो भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उनकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 8 वर्ष, अर्थात यह पॉलिसी सिर्फ उन बच्चों को दी जा सकती है जिनकी उम्र 8 वर्ष पूरी हो चुकी है या उनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक हो गई है। 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। LIC के जीवन लाभ पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के रूप में 3 ऑप्शन में उपलब्ध है। जो पहला ऑप्शन है उसका पॉलिसी पीरियड 16 वर्ष का है, दूसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 21 वर्ष का है और तीसरे ऑप्शन का पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का है। आपकी जैसी भी जरूरत है उसके अनुसार आप अपने लिए पॉलिसी पीरियड का चुनाव कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है 16 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 59 वर्ष, 21 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 54 वर्ष और 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 50 वर्ष है। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है वो 2 लाख है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करेगा। 2 लाख के ऊपर का सम इंश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। अब बात करते हैं जीवन लाभ के प्रीमियम पेमेंट टर्म के विषय में। 16 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए 10 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। 21 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 25 वर्ष के पॉलिसी टर्म के लिए 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद भी मैच्योरिटी पूरी होने तक सारी कवरेज कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद बीमा धारक को इसकी मैच्योरिटी मिल जाती है। LIC के जीवन लाभ पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के 4 ऑप्शन उपलब्ध हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इसका चुनाव आप अपने प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी जीवन लाभ पॉलिसी में लोन की सुविधा पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिलता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी
जीवन लाभ पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के पूरे प्रीमियम का भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान ही होता है। इसलिए पॉलिसी को लेते समय सोच समझकर उतने ही सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। यदि फिर भी पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले इसके पेड अप वैल्यू की जानकारी ले ले। पेड अप वैल्यू यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। यदि बीमा धारक कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस पॉलिसी की कवरेज घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। मतलब ये पॉलिसी बंद नहीं होती है। पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम किसी भी कारणवश जमा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे बंद करके पहले आप इसके पेड अप वैल्यू की जानकारी जरूर ले ले, उसके बाद अपना निर्णय ले। राइडर्स LIC का जीवन लाभ पॉलिसी आपको 5 राइडर का ऑप्शन उपलब्ध करता है, जिसमें से आप 4 राइडर ले सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। आप इन 2 राइडर में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, उसके बाद चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। यदि आप ये प्लान बच्चे के नाम पर ले रहे हैं तो गार्जियन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस राइडर को जरूर ले, ताकि प्रीमियम पे करने वाले गार्जियन के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम माफ हो जाए और समय पर प्लान की हुई मैच्योरिटी भी मिल जाए। राइडर का चुनाव आप अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। राइडर के लिए बीमा धारक को अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और इसके बेनिफिट भी बेस पॉलिसी के बेनिफिट के अतिरिक्त होते हैं। मैंने इस राइडर की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको राइडर की पूरी जानकारी हो जाए। राइडर की वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का कौन सा मोड आपने अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो इसके लिए ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया है, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट रेट के साथ करके चालू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे ओरिजिनल बेनिफिट को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट। LIC के जीवन लाभ पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट उन्हें इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलता है और बीमा धारक को इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी मिलती है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। जीवन लाभ पॉलिसी के अंतर्गत मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट आप चाहें तो लमसम पेमेंट अर्थात एक बार में ही ले सकते हैं या फिर चाहें तो इसे इंस्टॉलमेंट में ले ले। मतलब आप चाहें तो पूरी मैच्योरिटी एक बार ले ले या मैच्योरिटी को आप 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। यदि यह पॉलिसी बच्चे के नाम पर ली गई है तो बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष पूरी हो जाएगी तो वह इस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। इस ऑप्शन का चुनाव बीमा धारक जब तक जीवित है कर सकते हैं, वो जब चाहें इसे बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस ऑप्शन में बदलाव बीमा धारक ही कर सकते हैं। उनके ना रहने पर नॉमिनी को इस ऑप्शन में बदलाव करने का अधिकार नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर सामन जिनकी उम्र 35 वर्ष है, ये जीवन लाभ पॉलिसी लेते हैं जिनके पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है। इस पॉलिसी का पीरियड 25 वर्ष का है तो इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म 16 वर्ष का होगा। मतलब उन्हें 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर सामन मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम 3,997 रुपए का होगा और यदि ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो ईयरली प्रीमियम 46,975 रुपए होगा। पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। 16 वर्ष में मिस्टर सावंत टोटल
7,36,421 रूपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर सावंत को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रूपए, उसके बाद वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 11,75,000 रूपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रूपए, टोटल 26,25,000 रूपए मिस्टर सावंत को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मिस्टर सावंत ने टोटल 7,36,421 रूपए प्रीमियम के रूप में भरे और उन्हें 26,25,000 रूपए की मैच्योरिटी मिली। यहाँ जो मैच्योरिटी का अमाउंट बताया है वो LIC के द्वारा वर्तमान पॉलिसी के अंतर्गत डिक्लेयर वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी के समय पर LIC जो बोनस का रेट डिक्लेयर करेगी उसी के अनुसार आपको भुगतान होगा, लेकिन इसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा। यहाँ जो मैच्योरिटी बताया है उसी के आसपास होगी। यहाँ पर मिस्टर सावंत एक साथ मैच्योरिटी ना लेने के बजाय यदि 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 3,23,768 रूपए अगले 10 साल तक मिलेंगे। इस प्रकार आप चाहें तो इस पॉलिसी के माध्यम से आप 10 वर्ष के पेंशन की भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर सावंत के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहे तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर पॉलिसी पीरियड के बीच कभी भी मिस्टर सावंत को कुछ होता है तो जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है वो तो मिलेगा और साथ में वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस भी मिलेगा। इसका अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि मिस्टर सावंत के साथ अनहोनी पॉलिसी लेने के 15 वर्ष बाद होती है तो नॉमिनी को फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड, पॉलिसी पीरियड लिखें, मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह तुरंत आप तक पहुँच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।